शरीर में सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, जिसे हम स्टेपिस कहाँ है, कान में, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी क्या है, स्टेपिस, कान की हड्डी भी बोल सकते हैं। अगला है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसे कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन को। अगला क्या है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, किसमें होता है, लाल रंग के प्रकाश में, यानी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, लाल रंग के प्रकाश में। देखिए डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। अगला मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष को क्रोमोसोम पर। अगला शरीर का सबसे कठोर तत्व है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, एनामिल, जिसे हम दांत भी कहते हैं। ठीक, शरीर का सबसे कठोर तत्व दांत है, उसको एनामिल नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए संसार का सबसे बड़ा पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। देखिए अगला खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8, हमारे खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है, 8। अगला देखते हैं संसार का सबसे छोटा पुष्प है, यानी संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी सबसे छोटा फूल कौन सा है संसार का, बुल्फिया, बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। अगला क्या है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है, यानी जो पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश में अपना प्रकाश संश्लेषण करती है तो ऑक्सीजन मिलती है, यानी उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जल से, जल से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। फिर से देखते हैं शरीर में सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल हार्मोन को, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। अब देखिए डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जिसे हम दांत भी कहते हैं। अब देखिए संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अब खोपड़ी में कुल अस्थियां है, यानी खोपड़ी में कुल कितना अस्थि है, अस्थि यानी हड्डी, खोपड़ी में कुल 8 हड्डी है। अगला संसार का सबसे छोटा पुष्प, यानी संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, बुल्फिया। और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है, जल से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। अगला देखते हैं, देखिए इसमें कह रहा है मधुमेह रोग होता है, कहने का मधुमेह रोग होता है, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का। अगला यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में, हमारे मूत्र में अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। अगला पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन क्या, पेप्सिन एक एंजाइम है। अगला टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ। अगला देखते हैं एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, जो एंजाइम होता है उसका रचना होती है अमीनो अम्ल से। अगला मलेरिया का परजीवी वाहक है,
मलेरिया का परजीवी वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मेढक के हृदय में होते हैं, यानी मेढक के हृदय में होते 3 भाग। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, यानी मनुष्य के शरीर में अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। देखिए, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ब्रोंकाइटिस एक रोग है फेफड़े का। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है? एंजाइम। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम अमीनो अम्ल से, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। मलेरिया का परजीवी वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मेढक के हृदय में कितने होते हैं? 3 भाग। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।